देखो वर्ड प्रॉब्लम क्वेड्रेटिक इक्वेशन, ये पॉइंट हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखो अर्लियर क्लास में आया जा, अर्लियर क्लास 7th 8th में आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़े हो, तो उस समय टीचर कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम वन वेरिएबल। फिर आप 10th में आए तो आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम टू वेरिएबल। तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मालूम ही नहीं। जिसको मालूम है अच्छी बात। तो आप ये चेक करो कि भाई वन वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम और टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम कैसे हम जान जाएंगे। कई अपने दोस्त से पूछो, बताता है तो बड़ी अच्छी बात। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम जान जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम में कि क्वेश्चन जब बनेगा तो वन वेरिएबल से, अदरवाइज बनेगा तो किससे, टू वेरिएबल से। तो 99.9% वर्ड प्रॉब्लम वन वेरिएबल से बनता है और 0.1 सिर्फ टू वेरिएबल से बनता है। तो अभी क्वेड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पूरे क्वेड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम वन वेरिएबल से बनता है पूरा। अब क्यों, रीजन, तो मैं अभी रूल बोल रहा हूं, कंसीडरेशन का रूल, कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन का रूल जो हम अभी बता रहे हैं, वन वेरिएबल मीन्स एक अननोन टर्म, बस एक अननोन टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको एक अननोन टर्म को हम x ले लेंगे, कोई y ले लिया, कोई z कंसीडर कर लिया। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेड्रेटिक इक्वेशन का कंसीडरेशन का फर्स्ट रूल, इफ सम ऑफ टू अननोन टर्म गिवन और ए नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्वेश्चन में देख लिए ये कंडीशन। तो इसके लिए मेरी मर्जी, एक अननोन टर्म को हम x कंसीडर करेंगे, दूसरे अननोन टर्म को सम माइनस x कंसीडर। तो देखो ये कोई रूल नहीं है, ये रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। देखो अब कॉमन सेंस हो, कॉमन सेंस आप 10th क्लास में आ गए हो, कॉमन सेंस आप यूज करो तो आप बोलो यार ज्वाला सर तो कोई रूल ही नहीं है, तो हम पहले से जानते हैं। एक पैकेट है, एक पैकेट में ग्रीन और रेड दो पेन है, दो पेन। दुकानदार आपसे 20 रुपया लिया, पैकेट दे दिया, पैकेट लेके घर चले गए। अब पापा पूछे कि ए बेटा ग्रीन पेन का दाम बताओ, तो आपके दिमाग में आता है 10 रुपया। ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों मिलाकर 10 रुपया, तो मेरी मर्जी, एक का दाम हम खुद से बोल देंगे, दूसरा का दाम पापा खुद बता देंगे। तो दो का सम दिया, तो मेरी मर्जी, एक को x कंसीडर कर लिए, तो ग्रीन को हमने कंसीडर कर लिया x, तो रेड का कीमत कितना, सम माइनस x, यानी इसका वैल्यू हो गया 10 माइनस, हो गया। कोई रूल नहीं है ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं। ₹50 है, रुपीज क्या है, 50। इस 50 रुपीज को पापा कहे कि ब्रदर और सिस्टर
में डिवाइड कर लो। एक वैल्यू दिए, उसको दो पार्ट में कह रहे हैं क्या करो, डिवाइड कर लो। तो अब मेरी मर्जी, भाई ब्रदर को हमने बोला भाई मैं तो तुमको 100 रुपया दूंगा, ये तो अपने से कंसीडर कर ली। तो अब सिस्टर को कितना देंगे, सम माइनस, ये हो गया क्या 50 माइनस एक्स। ये कंसीडरेशन का क्या है, फर्स्ट रूल मैंने बताया। अब इस कंसीडरेशन पर क्वेश्चन, इस कंसीडरेशन पर क्वेश्चन में बोलता हूं, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइन नंबर्स। इस क्वेश्चन में दो नंबर का सम कितना दिया, 15। तो फर्स्ट नंबर को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, x। दूसरा नंबर क्या होगा, सम 15 माइनस, पहला लाइन से कंसीडरेशन होता है, कंसीडर कर लिया मैंने। सेकेंड लाइन से सेटिंग होता है, इक्वेशन का सेटिंग। अब सेकेंड लाइन क्या कहता है, सम। सम मीन्स क्या, प्लस। तो किसका सम करें, देयर रेसिप्रोकल, यानी देखो x है, रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/x। सम करना है तो क्या हुआ, प्लस। किसका सम करना है, पहला का रेसिप्रोकल और दूसरे का रेसिप्रोकल। तो दूसरे का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको दे दिया क्या 3/10। तो एक रूल आपको बता, एक रूल। अब कंसीडरेशन का आपको सिर्फ मैंने एक ही रूल बोला, एक रूल, उस पर एक एग्जांपल मैंने दे दिया। अब इस चैप्टर में कैलकुलेशन, इस चैप्टर में कैलकुलेशन जनरली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। जनरली देखो, ग्रेटर लेस, फ्रैक्शन का ग्रेटर और लेस का रूल आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नीचे क्लास में फ्रैक्शन का कंपेयर करना है, कंपेयर बड़ा छोटा बताना है, तो वहां क्रॉस रूल यूज होता है जनरली। लेकिन वेरिएबल का कंपैरिजन आप पढ़े ही नहीं। अब यहां वेरिएबल का कंपैरिजन आया, दोस्त आपका बना गया, आपसे बन ही नहीं रहा, तो आपको तो लगा बड़ा ही पहाड़ है। बस फ्रैक्शन का कंपैरिजन बड़ा छोटा का आप रूल जान गए, काम खत्म हो गया। अब जैसे मैंने कहा 1/x + 3, ये दोनों में कौन बड़ा है, ये दोनों में क्या है, कौन बड़ा है। तो यहां पर जो रूल हम बोल रहे हैं, न्यूमरेटर हमेशा सेम रहना चाहिए, कंडीशन है, न्यूमरेटर क्या है, सेम। तो न्यूमरेटर सेम है और तब हमको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उस कंडीशन में जैसे 1/2 1/3 में बड़ा कौन है, 1/2, 1/3 क्या है, छोटा है। तो वेरिएबल जैसी आ गया, फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं, न्यूमरेटर शुड बी सेम। तो न्यूमरेटर क्या है, सेम है।
तो देखेंगे किसको, डिनोमिनेटर, नीचे को देखें, डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये दोनों में ये डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, इसलिए ये फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगला एग्जांपल, हमने बोला 1/x, 1/x माइनस 2, कंडीशन चेक किए, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर पास है, डिनोमिनेटर ये दोनों में ये क्या है, छोटा है, इसलिए ये फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। अब कंसीडरेशन का नेक्स्ट रूल, दो अननोन टर्म का डिफरेंस दिया। अब यहीं पर आप में, मुझ में और अदर्स में डिफरेंस होगा। 99% जो सॉल्व कर रहा है, सेटिंग है, उसका कुछ और है, 1% में आप हैं। आप अपने आप पर लगेगा कि लो ये तो लग रहा है हम गए। तो आओ अब क्या बोल रहा हूं मैं, सेकेंड रूल, दो अननोन टर्म का डिफरेंस हुआ, दो अननोन टर्म का डिफरेंस, किसी ने बोला, तो सेटिंग का रूल इसका होता है, एक अननोन टर्म को x लेंगे, दूसरे अननोन टर्म को डिफरेंस प्लस x, ये कंसीडर हो गया, कंसिडरेशन कर लिया हमने। लेकिन आपसे पापा कहे कि ए बेटा डिफरेंस 10, इक्वेशन सेट करो, तो कंफ्यूजन आपका दूर कैसे कर रहे हैं, दो अननोन टर्म का डिफरेंस दिया और हमको कंसीडर करना है, तो उसका मैंने रूल बताया, एक को हम x लेंगे, दूसरे को हम डिफरेंस प्लस x, ये कंसीडरेशन का रूल बताया। लेकिन पापा कहे कि ना बेटा, मम्मी और पापा का डिफरेंस है एज का 50 ईयर, इक्वेशन सेट करके दिखाओ। तो इक्वेशन सेटिंग करने में जहां बात डिफरेंस का आया, तो कहोगे पापा बिगर माइनस एस स्मॉलर इज इक्वल टू 50। यहां केयर करोगे, सेट करना है इक्वेशन का, पापा अदरवाइज किसी ने कहा कि डिफरेंस इतना है, तो उसको क्या बताएंगे, बिगर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू। तो मम्मी और पापा का एज का डिफरेंस है 50 ईयर, मेरी मर्जी, मैंने कहा मम्मी माइनस पापा इज इक्वल टू 50, यानी मेरे अनुसार मां का एज क्या है, ज्यादा है। लेकिन आप कहे कि ना, हम लिखेंगे पापा माइनस मम्मी इज इक्वल टू 50 ईयर। तो आपका क्या है भाई कि पापा मेरे क्या है, बड़े हैं, दोनों का इक्वेशन क्या है, सही। यही डिफरेंस तंग करता है। अब इस पर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3, पहला लाइन, एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 3/28। पहला लाइन से हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो दो का क्या दिया, डिफरेंस दिया, मेरी मर्जी, एक अननोन टर्म को मैंने क्या लिया, x, दूसरे अननोन टर्म को मैंने क्या लिया, डिफरेंस प्लस x। तो डिफरेंस दिया है कितना, 3, तो आप 3 प्लस x लिखो और x प्लस 3 लिखो, दोनों एक ही चीज, कंसीडर कर लिए। अब आओ, कंसीडर के बाद सेटिंग करना है, कह रहा है डिफरेंस सेट करना, इक्वेशन सेट करना है, डिफरेंस। तो जैसी इक्वेशन सेट करना है, डिफरेंस का बात कहा, तो पहले हम पता करेंगे
ये दोनों में कौन बड़ा है। तो डिफरेंस किसका, रेसिप्रोकल का। तो देखो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x+3। ये हम रफ में लिख ले, रेसिप्रोकल का डिफरेंस का सेटिंग करना है, ये हम रफ में लिख लिए। अब ये दोनों में बड़ा कौन है? इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, यानी ये क्या हुआ, बड़ा हुआ। सेटिंग किए, बिगर 1/x माइनस स्मॉलर 1/x+3 इज इक्वल टू 3/28। इसको सॉल्व कर लिए, दो कंसीडरेशन का रूल बताए। अब नेक्स्ट कंसीडरेशन का रूल, दो अननोन टर्म का प्रोडक्ट दे दिया, दो अननोन टर्म का क्या दिया, प्रोडक्ट दे दिया। तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, एक अननोन टर्म को हम x कंसीडर कर लिए, दूसरा अननोन टर्म क्या होगा, प्रोडक्ट बाय x। आपसे कहा, कोई क्वेश्चन दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ये दे दिया। और आपसे कहा कि भाई लेंथ और ब्रेथ, अब बताओ। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट मींस L इंटू बी इज इक्वल टू कितना दे दिया 400। तो दो अननोन टर्म का प्रोडक्ट का वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब सेट हमको करना है, मेरी मर्जी, एक को x कंसीडर कर लेंगे, तो लेंथ हो गया क्या, हमने x कंसीडर कर लिया। अब सेकेंड अननोन टर्म एरिया बाय x, तो ये हो गया क्या 400 बाय, कंसीडर कर लिया। अब आगे वैल्यू निकालना है तो आपने कुछ को हिंट देगा भाई, इक्वेशन के सेटिंग, पहला लाइन से कंसीडरेशन और सेकेंड लाइन से इक्वेशन का क्या सेटिंग, यही देखो दो लाइन पर ध्यान देना। अब कंसीडरेशन का अगला रूल नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, दो अननोन टर्म के बीच में रिलेशन दे दिया, दो अननोन टर्म के बीच में क्या है, रिलेशन दिया। तो इस कंडीशन में जो सेकेंड प्लेस पर रहेगा उसको हम x कंसीडर करें, और फिर फर्स्ट प्लेस का कंसीडरेशन खुद ब खुद हो जाएगा। देखो अब आपसे किसी ने कहा कि भाई लेंथ इज 2 मीटर मोर ट्वाइस ब्रेथ, ये लिख दिया। तो यहां क्या है, लेंथ और ब्रेथ दो अननोन टर्म है, इसके बीच में क्या दिया, रिलेशन दिया। तो जब रिलेशन दिया तो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड प्लेस को x लेंगे, तो सेकेंड प्लेस पर कौन है, ब्रेथ है, तो ब्रेथ को मैंने क्या ले लिया, x, पहला स्टेप। अब फर्स्ट प्लेस खुद ब खुद मालूम, तो यहां पर देखो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, यहां मैं आपको डबल स्टार दिया, यहां हमेशा मोर रहेगा अदरवाइज लेस रहेगा। तो मोर और लेस का सेटिंग करना है, तो मोर और लेस को क्या करेंगे, बंद कर दें, ये बंद कर दें। बाद वाला टर्म को लिखेंगे तो क्या है, ट्वाइस ब्रेथ, तो ब्रेथ को तो हमने x कंसीडर किया, तो क्या हुआ 2x। अब जो हाथ से हम बंद कर दिए उसको खोल दिए, मोर रहेगा तो यहां क्या लिख देंगे, +3 +2 मोर है, लेस रहेगा तो यहां हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो क्वेड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम का ये मैंने आपको कंसीडरेशन का रूल बताया, ये पार्ट 1 कंसीडरेशन। इसके बाद कंडीशनल, कितना टाइप का क्वेड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो जितना भी अब वर्ड प्रॉब्लम आपका आएगा क्वेड्रेटिक इक्वेशन का, सिर्फ ये कंसीडरेशन का रूल आपको क्लियर हो गया, अब आगे पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा।